जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी कॉलेज एडमिशन्स के 2024 के बारे में। अगर आपने मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है, यूजी एंड पीजी के किसी भी कोर्स में, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जब हम एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन्स होने के बाद भी जो कुछ प्रोसेस है वो हमें सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, वो प्रोसेस क्या है वो मैं बताऊंगा। साथ ही ई प्रवेश के माध्यम से हमने एडमिशन फीस तो भर दी थी, लेकिन एडमिशन फीस भरने के बाद अब हमें आगे क्या करना है सारी इंफॉर्मेशन को बताने वाला हूँ। जैसा कि आपने क्या किया दोस्तों, समझना पूरी बात को, तभी समझ में आएगा अच्छे से कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आपने एमपी में ई प्रवेश के माध्यम से एडमिशन लिया होगा। ई प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग करवाई जाती है, उसमें एडमिशन लिया हुआ। आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया हो या आपने सेकंड राउंड में एडमिशन लिया हो या सीएलसी के 1 2 3 4 जो राउंड हुए थे उसमें एडमिशन लिया हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यानी कि आपने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेते टाइम पर आपने फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड के जो भी स्टूडेंट हैं, ध्यान से समझना, फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड के जो भी स्टूडेंट हैं उसमें आपने कॉलेज की जो टोटल फीस होती है वो कॉलेज की टोटल फीस जमा की होगी। ठीक है, कॉलेज की जो भी टोटल फीस थी वो टोटल फीस जमा कर दी होगी। ठीक है, जैसे कि 10,000 5,000 2,000 जो भी टोटल फीस थी वो टोटल फीस आपने जमा कर दी है। अगर आपने अपनी टोटल फीस को जमा कर दिया है तो अब आपको आगे जो अगला प्रोसेस करना है वो केवल और केवल जो प्रोसेस जमा करना है अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। यानी कि आपने अभी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए। ठीक है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने की प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई। लेकिन ऐसे स्टूडेंट, सेकंड राउंड में क्या हुआ था, एक रूल है वो चेंज कर दिया गया था। और सेकंड राउंड में क्या किया गया था, सेकंड राउंड हाफ मतलब सेकंड राउंड आधा चल रहा था, तभी एक रूल आया था कि जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट को केवल और केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि 5,000 रुपये ही सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपने 5,000 रुपये सबमिट किया है या 5,000 रुपये तक की फीस सबमिट की है तो अब आपको कोई भी आगे प्रक्रिया नहीं करनी है। केवल और केवल जो फीस है वो प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। केवल और केवल एक चीज करना है आपको, केवल और केवल डॉक्यूमेंट जमा करना है। जैसे कि टोटल फीस वालों को डॉक्यूमेंट जमा करना है, ऐसे 5,000 रुपये वालों को डॉक्यूमेंट जमा करना है। 5,000 का रूल क्या था कि ऐसे कॉलेज जिनकी फीस 5,000 रुपये तक है उनको टोटल फीस एक बार में जमा करनी है, लेकिन 5,000 रुपये से ज्यादा की जिनकी फीस है उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट करना है। जैसे किसी कॉलेज की 10,000 रुपये फीस है, जिसमें से 5,000 रुपये अभी आपको सबमिट करना है और 5,000 रुपये बाद में आपको सबमिट करने होंगे। लेकिन किसी कॉलेज की फीस 4,000 है तो 4,000 रुपये आपको एक बार में सबमिट करना है, यानी कि 5,000 तक जितनी भी फीस है वो सारी की सारी जमा करनी पड़ेगी। ऐसा रूल आया था। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी, अब एक बात समझेंगे एक भाषा में, टोटल फीस जमा कर दी है उनको अब केवल केवल डॉक्यूमेंट जमा करना है। केवल और केवल डॉक्यूमेंट जमा करने हैं और आगे आपको कोई भी काम नहीं करना है। ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंट जमा नहीं करोगे तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन जिन्होंने अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट किया है, ठीक है, क्या, जिन्होंने केवल केवल अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट किया है और आगे की जो फीस है वो सबमिट नहीं किया, यानी कि आपकी कॉलेज की टोटल फीस सबमिट नहीं हुई है, तो उन्हें तो सबसे पहले अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट सबमिट करना है। ठीक है, अब सेकंड इंस्टॉलमेंट कैसे सबमिट होगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट दो तरह से सबमिट होता है, एक ऑनलाइन सबमिट होता है, एक ऑफलाइन सबमिट होता है। ठीक है, ऑफलाइन सबमिट होगा तो डायरेक्ट कॉलेज में फीस जमा हो जाएगी। लेकिन ऑनलाइन क्या होता है, कोई कोई कॉलेज ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जो अलग अलग तरीकों से अपना ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं। कौन से वो अलग अलग तरीके हैं वो मैं बताऊंगा। जैसे कि हमारा एक तरीका हो गया, एक आईएसएमएस पोर्टल होता है, एक एसबीआई कलेक्ट पोर्टल होता है, बैंक का चालान बनवा कर भी लेते हैं या सेल्फ अकाउंट में भी लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑनलाइन फीस आप ले सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कॉलेज पर कि वो फीस किस तरह से ले रहे हैं। आईएसएमएस पोर्टल से ले रहे हैं, एसबीआई कलेक्ट से ले रहे हैं, बैंक चालान से ले रहे हैं। ठीक है, वो कॉलेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपके कॉलेज में किस तरह से सेकंड इंस्टॉलमेंट की फीस जमा हो रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप अपनी फीस को सबमिट कर देते हैं। अगला जो सेकंड प्रोसेस होता है, सेकंड प्रोसेस वही होता है, कौन सा, डॉक्यूमेंट जमा करने का। ठीक है, कौन सा, डॉक्यूमेंट जमा करने का अगला प्रोसेस होता है। यानी कि हमें लास्ट में क्या करना है, डॉक्यूमेंट ही जमा करना है। अब डॉक्यूमेंट के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम अलग से देखेंगे। और दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट जो तीसरा प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको, तीसरा प्रोसेस क्या है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन के टाइम पर एमएमबीवाई योजना को सिलेक्ट किया या एमएमजेकेवाई योजना को सिलेक्ट किया है, तो ऐसे छात्रों को एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। उन्हें फीस तो भरनी नहीं है। क्यों नहीं भरनी, क्योंकि उनकी जो फीस होती है वो माफ कर दी जाती है। ठीक है,
दूसरा क्या होता है डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट तो उन्हें जमा करना ही पड़ेगा। लेकिन तीसरा जो काम होता है वो तीसरा काम एक्स्ट्रा एक बढ़ जाता है इनके लिए कि एमएमबीवाई से एडमिशन लिया है तो एमएमबीवाई का रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर एमएमजेकेवाई में लिया है तो इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी कॉलेज में जमा करना है एमएमबीवाई और एमएमजेकेवाई स्टूडेंट को, और कोई भी एक्स्ट्रा काम यहाँ पर नहीं करना है। अगर आपने नॉर्मल एडमिशन लिया तो एमएमबीवाई और एमएमजेकेवाई जिस स्कीम से एडमिशन नहीं लिया है, नॉर्मल एडमिशन लिया है, तो आपको इससे मतलब नहीं है थर्ड प्रोसेस से। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोसेस ही आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? बस यही प्रोसेस थी। एडमिशन होने के बाद में हमें क्या करना है, ई प्रवेश से फीस भरने के बाद में हमें क्या करना है, आगे की जो प्रोसेस है बस यही प्रोसेस है, और किसी भी प्रकार की आगे प्रोसेस नहीं होने वाली है। सारी चीज समझा दी है। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।